नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी फिर चिल्ला रही हैं। टीएमसी की बैठकों में चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति बन रही है। बंगाल में ममता और ईसी फिर आमने सामने हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर उतरकर हंगामा करने वाले हैं। विरोध के लिए 4 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ मतदाता सूची के लिए एन्यूमिनेशन फॉर्म बांटना शुरू करेंगे। यानी एक बड़ी साजिश के तहत ममता ने आंदोलन का दिन चुना है। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया घुसपैठियों को हटाने के बहाने असली वोटरों को निशाना बनाने की है। ममता ने 2 मामलों का हवाला भी दिया जहां एसआईआर के डर से लोगों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग के फैसलों का ममता क्यों विरोध कर रही हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से ममता बनर्जी ने आंदोलन का ऐलान किया है एसआईआर के खिलाफ, क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर कोई साजिश? देखिए, ममता बनर्जी क्या चाहती है ये तो अब पश्चिम बंगाल के लोग जान चुके हैं, क्योंकि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ममता बनर्जी की बातों को सुनना ही छोड़ दिया है कि वो क्या कह रही हैं, अभिषेक बनर्जी क्या धमकी दे रहे हैं। ये केवल चुनाव आयोग इसके ऊपर नजर रखी हुई है और प्लानिंग कर रही है, क्योंकि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक, यानी चुनाव आयोग ने 1 नवंबर को ट्रेनिंग शुरू किया बीएलओ का। बीएलओ 80,862 बीएलओ अभी तक नियुक्त किए गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई कि 4 नवंबर से अगर फॉर्म बांटे जाने हैं तो उससे पहले बीएलओ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और इस ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को फील्ड में भेजा जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि अभी जो हम बीएलओ नियुक्त किए हैं उसमें लगभग जितने बूथ हैं उससे 14 से 1000 से ज्यादा, 14,000 से 20,000 तक के लगभग बीएलओ की और जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां भी सारे बीएलओ के कामों से खुश नहीं हैं। और फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्थितियां भी है जिसे चुनाव आयोग मानकर चलती है कि कुछ बीएलओ रिप्लेस किए जा सकते हैं, कुछ मेडिकल ग्राउंड पर भी जा सकते हैं, कुछ छुट्टियां भी ले सकते हैं, कुछ की अपनी समस्या हो सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीएलओ की नियुक्ति की जाए। और इन बीएलओ की जो लिस्ट बनी थी पहले, उसमें से 4,500 बीएलओ को पहले ही साइडलाइन कर दिया था ये चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि इनके खिलाफ शिकायतें आई थी और ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को हाईजैक कर रखा था। ममता बनर्जी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले ही ये लोग एक्टिव हो चुके थे गांव-गांव में जाकर, तो इसलिए इन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद ममता बनर्जी को लगा अब एसआईआर की प्रक्रिया बंद तो होगी नहीं, तो सबसे ज्यादा समस्या कहां है, क्योंकि ये बीएलओ जो अभी नियुक्त करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ये लोग डाटा कहां रखेंगे, वहां के यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के उस वेबसाइट के ऊपर। अब चुनाव आयोग को यह पता है कि ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती है, तो अभी देखिए जो पश्चिम बंगाल के सीईओ हैं, जिन्होंने उस वेबसाइट में अपडेट करने के लिए सारे प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें वोटर लिस्ट दिखाई पड़ेगा, 2002 के वोटर लिस्ट अभी ढूंढ सकते हैं, उसका पूरा यूआरएल चेंज कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पर भरोसा नहीं है। ये कौन होते हैं? ये सीईओ भी पश्चिम बंगाल के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पश्चिम बंगाल कैडर के हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी के सेक्रेटरी रहे हैं। तो इन लोगों को पता है कि ममता बनर्जी क्या क्या कर सकती है, तो इसलिए उसका यूआरएल चेंज कर दिया फास्ट करने के नाम पर कि नहीं, इसको हैक करवाया जा सकता है। ये ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ड्राफ्ट रोल, वोटर रोल डालते हैं उस पर और उसके बाद एपिक नंबर चेक करते हैं, तो हो सकता है कि बाद में उन फर्जी नामों को जिसे हम वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं उनको ऐड करवा दे वेब पोर्टल हैक करके। तो इसलिए ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रही है। फिर इसके बाद ईआरओ जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, 3000 ईआरओ के नए से नियुक्ति की गई, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। एईआरओ की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 4 तारीख से प्रोग्रेस में आ जाएगा। और अभी
जब ये चुनाव आयोग ये सारे काम कर रही थी और उस समय जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने 80,861 ये बीएलओ तो नियुक्त कर दिए हो, 3,000 ईआरओ तो नियुक्त कर दिए, इन लोगों को ट्रेनिंग भी दे लोगे, लेकिन यही लोग जाएंगे फील्ड में तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होगी? क्योंकि सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में। ये चुनाव आयुक्त से जब पूछा जा रहा था सवाल कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, वहां के लोगों को भरोसा नहीं है, वहां के मीडिया को भरोसा नहीं है, लेकिन मीडिया वाले डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते ममता बनर्जी को केंद्र में रख के, क्योंकि इनकी ऐसी ही स्थिति रही है कि जो टारगेट में आ गया उसे गायब भी करवा दिया जा सकता है। ये वही मोडस ऑपरेंडी है जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों के समय से चल रही थी। पश्चिम बंगाल में ये कम्युनिस्ट आंदोलन चले थे, नक्सलवाड़ी से ही नक्सलवादी पैदा हुआ था और नक्सलवाड़ी से ये नक्सलवादी जब पैदा हुआ, जमींदारों के खिलाफ गया, उसके बाद डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ गया और जब ये कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार बनी तो उन्हीं लोगों को उठाकर अगवा किया जाने लगा, क्योंकि संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और नक्सलवादियों के तरफ से रही थी। ये दोनों आपस में लड़े थे और इसलिए जितने नक्सलवादी थे उनके नेताओं को गायब करवाया जाता था। क्लब संस्कृति चली, कल्चर चली, कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर वहीं से निकलकर ममता बनर्जी कांग्रेस से आई, जिसको पता है कि पश्चिम बंगाल में शासन कैसे किया जा सकता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें जो चल रही थी 32 सालों तक, वो लोगों के सपोर्ट से नहीं चल रही थी, बल्कि लोगों को डराकर चल रही थी। जहां हमारा वोट है वहां वोट देने देंगे, जहां हमारा वोट कम है वहां वोटिंग ना होने देंगे, जहां हमारा वोट 50-50 के आसपास है वहां हम बूथ लूट लेंगे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी था। ममता बनर्जी ने भी वही किया। जैसे ही सत्ता इसके हाथों में आई, इसने वही कम्युनिस्टों को अपने साथ रखा, गुंडागर्दी की और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लेटर दिया है गृह मंत्रालय को, यही बात कही है कि भाई इस पर भरोसा नहीं है, इन लोगों पर बीएलओ की सुरक्षा का ध्यान रखिए। यह भाजपा ने लेटर दिया है, चिट्ठी लिखी है और वो गृह मंत्री को लिखा गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है। जो 2 सुसाइड का वो जिक्र कर रही हैं बार बार, जो आत्महत्याएं हुई हैं और उसमें बोल रही हैं कि वोट चोरी के डर से ये फर्जी वोटर की वजह से ये हत्या हुई है, इसका क्या कनेक्शन है इन पूरे जो प्रोसेस एसआईआर का हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर सुसाइड कर ले कि उसका नाम इसमें शामिल होगा कि नहीं, वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं, या एनआरसी के बाद वो भारत का नागरिक रहेगा कि नहीं। अगर वो सही मायने में भारतीय है, सही मायने में वो पहले से वोटर लिस्ट में उसका नाम रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि उसका नाम हट जाएगा। और वो भी ऐसी स्थितियों में जब पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की है। अगर वो अकेले भी कोर्ट में जाएगा और उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो चुनाव आयोग की औकात नहीं है कि उसका नाम काट दे। अगर उसके साथ सीएम ममता बनर्जी खड़ी है तो वो सवाल उठाएगी चुनाव आयोग को, अगर टीएमसी की तरफ से उसका नाम दिया जाता है तो उसका नाम नहीं काटा जा सकता। ये तो एक फर्जी वाली बातें हैं। उसके मौत का कारण क्या है, सुसाइड का कारण क्या है, वो सुसाइड नोट से निर्धारित नहीं होगा। कई ऐसे सुसाइड नोट पश्चिम बंगाल में हैं। ये एक लड़का जो कि स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, कोलकाता में उसको छत से फेंक के मार दिया गया और उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ये टीएमसी के लोग आए थे, उसको छत से बाहर फेंक दिए, ये हमारे सामने मर्डर हुआ है। और उसका भी सुसाइड नोट आया कि किन कारणों से हम सुसाइड कर रहे हैं, कि छत पर से कूद कर मर गया, ऐसे बातें की गई थी। अब पुलिस आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, अब पुलिस इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी का आधार वो अपने तरीके से निर्धारित करेगी, तो फिर रिपोर्ट, ये जो केस क्लोज होगा, क्लोजर रिपोर्ट आएगी, उसमें तो आप जो भी आरोप लगाना चाहे आरोप लगा सकते हो। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि मर्डर की मिस्ट्री बनाया जा रहा है और ये दबाव चुनाव आयोग पर डालने की कोशिश है। लेकिन खैर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग भी समझ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या ममता बनर्जी की यही है कि एसआईआर को अब रोका तो जा नहीं सकता, तो अब क्या करना चाहिए? अब करना यही चाहिए कि हम अपने लोगों को ट्रेंड करें। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया में, एसआईआर में शामिल बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा रही है,
ममता बनर्जी को लग रहा है कि हम रुकवा देंगे, तो फिर टीएमसी के ये जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियों के होते हैं, उसकी ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है? यानी ममता बनर्जी को पता है आखिरकार काम तो यही करेगा, बीएलए की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए बीएलए की भी ट्रेनिंग सिमिल्टेनियसली चल रही है, ये साथ साथ चलाए जा रहे हैं। और उसके साथ ये ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, ये हर जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को ब्लॉक लेवल पर बोल दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन करवाओ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कहां है? समस्या है साउथ बंगाल के क्षेत्रों में, जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और जहां पूरी तरह से यह शक है कि ये पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके में लोग यहां घुसपैठ करते हैं। और केवल घुसपैठ नहीं है बल्कि रिपीटेड वोटर भी ज्यादा है। घुसपैठ कितना होगा? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, लेकिन घुसपैठ से ज्यादा ये वोटर का रिपीटेशन होता है। मुर्शिदाबाद का वोटर साउथ 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना का तो उत्तरी दिनाजपुर में, उत्तरी दिनाजपुर का दक्षिणी दिनाजपुर में। ये जो 11 के करीब जिले हैं जहां पर इसकी प्रक्रिया पहले से शुरू की गई थी, 9 साउथ 24 परगना, 9 साउथ दिनाजपुर का क्षेत्र, जलपाईगुड़ी का क्षेत्र, मुर्शिदाबाद का क्षेत्र जहां 70% मुस्लिम आबादी है, इन सारे जगह पर चुनाव आयोग ने पहले ही 11 जिलों में ये पहले ही प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह दिया था। ये तो अब फॉर्म बांटे जा रहे हैं जिसको भरना है इन लोगों को। उन क्षेत्रों में तकरीबन 30 से 35% वोट कटेंगे और ये वोट ममता बनर्जी के हैं। समस्या ये है कि उसको फिर से कैसे रखा जाए। और ममता बनर्जी ये जान रही है कि इस बार बंगाल उनके हाथों से फिसल चुका है। तो जैसे राहुल गांधी करते हैं कि चुनाव हार रहे हैं तो क्या करना है, चुनाव हार रहे हैं तो कोई बहाना ढूंढना है। अब सम्मानजनक तरीके से अपनी विदाई की तैयारी करने के लिए ममता बनर्जी सोच रही है आरोप लगाओ चुनाव आयोग पर। हार रहे हैं तो ये बताएं कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। ये मोदी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सवाल बीएलओ के सिक्योरिटी पर आके अटका है। और चुनाव आयोग ने कहा है हम लोकल पुलिस से इसके लिए मदद मांग रहे हैं और साथ ही गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम एक एक बीएलओ को प्रोटेक्शन देंगे जहां जैसी जरूरत होगी। जिन क्षेत्रों में इनको संभावनाएं हैं कि यहां पर परेशानी बढ़ेगी, उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी कि ये जो 10-11 जिले हैं वहां तो छावनी बननी है। ऐसे भी बांग्लादेश बॉर्डर से 70 किलोमीटर तक बीएसएफ के कंट्रोल में है। आगे भी बीएसएफ के और सीआरपीएफ के कंट्रोल में होगा। सीआरपीएफ के बटालियन जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक से बिहार गए हैं, वो बिहार से सीधे बंगाल शिफ्ट होने वाले हैं बिहार चुनाव के बाद। और उसके बाद सीआईएसएफ का रिजर्व बटालियन भी जा रहा है। बीएसएफ को भी दे दिया गया है इस बात की जानकारी कि नहीं, आप लोगों को भी चुनाव के ड्यूटी में लगाया जाएगा, सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी में नहीं। तो इसलिए पारामिलिट्री फोर्सेस, ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, उसकी तैनाती भी होगी। और इस बार पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया ज्यादा हंगामेदार होगा बिहार की अपेक्षा, लेकिन ज्यादा सटीक भी होगा। और ममता बनर्जी को पता चलेगा कि फर्जी वाले वोटिंग से कैसे चुनाव जीता जाता है, उनकी औकात इस बार पता चलेगा। इसलिए सड़क पर उतरे, आपकी पुलिस है, आपकी व्यवस्था है, आप वहां के मुख्यमंत्री हो। जब सड़क पर भी उतरोगे, प्रदर्शन भी करोगे, तो आपके चारों तरफ आप ही के पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में रहेंगे। तो अपने राज्य में बवाल खड़ा करो, हंगामा करो, प्रदर्शन करो, ये आपके खिलाफ ही जाएगा। इसमें न तो अमित शाह की कोई बदनामी है, न ही मोदी की कोई बदनामी है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुंबई से लेकर बंगाल तक में वोट चोरी और एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक कदम आगे बढ़ते हुए ममता ने तो लंबे चौड़े आंदोलन की रूपरेखा तक तैयार कर ली है। इधर केंद्र सरकार और ईसी ने भी ममता के खिलाफ बड़ी तैयारी की है। 4 नवंबर को क्या ममता अपने मकसद में कामयाब होती हैं या फिर चुनाव आयोग इस बार भी उन्हें मात देता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।